नमस्कार दोस्तों, आज हम दिवंतिका माता की पूजा विधि व कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह व्रत सावन शुक्रवार के शुक्ल पक्ष से रहा जाता है। ये 4 शुक्रवार करते हैं। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो एक शुक्रवार भी कर सकते हैं। इसमें पीली चीज़ों का त्याग करते हैं, साथ ही हरी चीज़ों का भी। इसमें लाल चीज़ों का ही पूजन किया जाता है। मंदिर में लाल वस्त्र बिछाकर गेहूं पर स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर कलश रखें, 5 बाती का दीपक बनाकर जलाएं। पूजा में फल, फूल, मिठाई, कुमकुम, अक्षत, प्रसाद में हलवा बनाकर भोग लगाएं। धूप, दीप, नैवेद्य से माता का पूजन करें। तो आइए अब इसकी कहानी सुनते हैं। सावन शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली जीवंतिका माता व्रत कथा। शुक्रवार के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है, जिसे सुनकर मनुष्य अपनी संतान की दीर्घायु की कामना से यह व्रत करते हैं। पांडे वन में एक सुचित नाम के एक राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम भाग्या था। उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह चिंता में पड़ी रहती थी और उन्होंने एक दिन अपने गर्भ पर कपड़ा लगा लिया तथा किसी गर्भवती स्त्री को ढूंढने लगी। तभी उनके पुरोहित की पत्नी गर्भवती थी। कपट करने वाली रानी ने राजा से छल किया। रानी ने किसी प्रसव कराने वाली नारी को लगा दिया और उसे एकांत में बुलाकर बहुत धन देकर रानी वहां से चली गई। राजा ने रानी को गर्भवती जानकर 8वें महीने उनका मनलोभन संस्कार किया। 8वें महीने होने पर राजा ने बहुत खुश थे। रानी प्रसव संबंधित सभी चेष्टाएं करने लगी। जब उनकी पुरोहित की पत्नी का प्रसव समय आया तो दाई ने छल करते हुए उसके नेत्र पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय पैदा हुए पुत्र को रानी के यहाँ किसी के हाथ चुपचाप पहुंचवा दिया। इस बात को कोई नहीं जान पाया और इधर रानी ने भी उसी समय प्रसव का ढोंग कर और पुरोहित के पुत्र को छल से पाने के बाद घोषणा कर दी कि रानी को पुत्र हुआ है। इसके बाद जब पुरोहित की पत्नी को होश आया तो दाई ने अपने साथ लाए मांस के टुकड़े को दिखा दिया और कहा कि उसने इस टुकड़े को जन्म दिया है। वह दुख प्रकट करने लगी और कहने लगी कि संतान नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आप जीवित हैं, यही क्या कम है, संतान फिर हो जाएगी। उसे ढाढ़स बताने के बाद दाई वहां से चली गई। पुरोहित की पत्नी को शक हुआ। उधर राजा ने पुत्र के होने की खुशी नगर में चारों ओर मिठाइयाँ बंटवाई। राजा ने कैदियों को भी मुक्त कर दिया। इसके बाद राजा ने नामकरण संस्कार किए। उन्होंने उस पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। सावन मास में आने वाली देवी जीवंतिका का पूजन उसके बच्चे की मां हमेशा करने लगी। दीवार पर देवी की मूर्ति अनेक बच्चों के साथ अंकित कर पुष्प तथा गेहूं की ढेरी पर कलश रखकर 5 बाती का दीपक बनाकर जलाया और चावल अक्षत डालकर व्रत पूजन किया और कहा, हे जीवितिका माँ, मेरा पुत्र जहाँ भी हो उसकी दीर्घायु करना। यह सुन माता उससे प्रसन्न हो गई और उसके पुत्र की हमेशा रक्षा करने लगी। धीरे धीरे बालक बड़ा हो रहा था। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु के बाद उसे राज्य मिल गया। अब राजकुमार राज्य संभालने लगा तथा कुछ समय बाद उसे पितरों के ऋण की मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। वह अपने राज्य का भार मंत्रियों के ऊपर सौंपकर एक साधारण व्यक्ति के भेष में चल दिया। मार्ग में किसी गृहस्थ के घर वह निवास करने लगा। उसी समय उस गृहस्थ के घर किसी स्त्री को प्रसव हुआ था। सृष्टि की देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन ही मार दिया था। यह राजा भी उसी 5वें दिन वहां रुके हुए थे। रात में राजा के सो जाने पर वहां सृष्टि देवी आई और राजा को लांघकर जाने लगी तो जीवंतिका देवी वहां आई और बोली कि राजा को लांघकर वहां मत जाओ। तब सृष्टि देवी के टोकने पर जैसे ही वह आई थी वैसे ही लौट गईं। इस प्रकार उनके माता पिता ने उस बालक को अगले दिन जीवित पाया। उस गृहस्थ लोगों को राजा के शुभ चरण लगे। उन्होंने राजा से कहा, आपके चरण हमारे लिए अत्यंत शुभ हैं। हमारे 5 पुत्र यहाँ जीवित नहीं रहे थे, ये 6वां पुत्र जीवित रह गया। अगले दिन राजा वहां से प्रस्थान कर दिए और वह राजा गया पहुंचकर पिंडदान करने लगे। उसी समय विष्णु वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। राजा सोच में पड़ गए कि पिंडदान करने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंडदान रख दिया। इसके बाद राजा ने ज्ञानी ब्राह्मण से इस विषय में चर्चा की। तब उन्हें ब्राह्मण ने बताया कि ये दोनों हाथ उनके पितरों के थे। यदि
आपको संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लेना। राजा सोचने लगे। वह उसी जगह वापस आ गए जहाँ वह बालक जीवित हुआ था। उसी घर में फिर 5वें दिन प्रसव हुआ। वह सृष्टि देवी फिर आईं। वह जीवंतिका माता ने फिर मना किया। सृष्टि देवी ने कहा, ऐसा क्या है इस राजा में जो आप बार बार मना करती हैं? वह रात दिन इसकी रक्षा करती हैं। तब माता ने बताया कि इसकी माँ मेरी पूजा बड़ी भक्ति भाव से करती है। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहे थे, अतः उन्होंने दोनों देवियों की बात सुनी। जीवंतिका देवी व सृष्टि देवी ने कहा, हे देवी, सावन मास में इनकी माता ने मेरे पूजन व्रत करती हैं। वह संपूर्ण नियम का पालन करती हैं। वह हरे रंग के वस्त्र तथा कुचकी नहीं पहनती तथा हाथों में उस रंग की चूड़ियां भी नहीं धारण करती। वह चावल के धोए जल को कभी भी नहीं लांघती। वह हरे पत्तों के मंडप के नीचे भी नहीं जाती। हरे रंग के होने के कारण वह करेले भी नहीं खाती। वह सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती हैं, इसलिए मैं उनके पुत्र की रक्षा करती हूँ। यह सब राजा सुन रहे थे। अगले दिन सुबह होने पर राजा अपने नगर को चल दिए और राजमहल में आने पर अपनी माता से पूछते हैं, हे माता, क्या आप जीवंतिका देवी माता का व्रत करती हो? इस पर रानी ने कहा कि मैं इस व्रत को पहली बार सुन रही हूँ। इसके बाद राजा ने गया के फल को प्राप्त करने के लिए सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया तथा पता कराने के लिए राजा ने वस्त्र, कंचकी तथा कंकड़ भेजकर कहलाया, आप सभी भोजन के लिए राजमहल में आएं। तब पुरोहित की पत्नी ने कहा, मैं हरे रंग की कोई वस्त्र नहीं ले सकती। मंत्री ने आकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने उसके लिए सभी रंग के वस्त्र भेजे। वह उन्हें धारण कर पुरोहित की पत्नी महल में आई। राजभवन के द्वार पर चावलों को धोए हुए जल को देखकर वह उसे लांघने से रुक गई और हरे रंग का मंडप देख वह दूसरे द्वार से गई, जबकि सभी स्त्रियां वहीं से जा रही थीं। तब राजा ने उसे प्रणाम कर उससे इन सब नियमों का कारण पूछा। उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। तभी उसके वक्षस्थल से दूध की धार बही। वह राजा के मुख को सींच कर निकल गई। तब राजा को गया की बात व दोनों माता के वार्तालाप की बात याद आई और उसे विश्वास हो गया कि मैं इन्हीं का पुत्र हूँ। इसके बाद पालन पोषण करने वाली अपनी माता के पास राजा गए और कहा, हे माता, आप डरो मत, मेरे जन्म की सत्य सत्य बात मुझे बता दो। यह सुनकर रानी ने सच में सब बात सच बता दी। तब राजा ने प्रसन्न होकर अपने जन्म देने वाले माता पिता को नमस्कार किया और वह सभी आनंदित होने लगे। एक दिन राजा ने जीवंतिका देवी से प्रार्थना की, हे देवी, मेरे माता पिता ये हैं तो गया में दोनों हाथ किसके आए थे? तब देवी ने कहा कि मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए यह सब माया करी थी। श्रावण मास के दिन शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथ को पूरे कर लेता है। हे जीवंतिका माँ, जैसे आपने राजा की रक्षा की, वैसे ही अपना व्रत करने वाले, कहानी को सुनने वाले सभी की रक्षा करें। तो ये थी सावन मास में सुनी जाने वाली जीवंतिका माता की व्रत कथा। इसी शुक्रवार के दिन सुनने से सब कुछ मनोरथ पूरे होते हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय हो जीवंतिका माता की जय हो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।